दुख की मारी मात डला नीरज। अरे जेल से बाहर कर आई खुश हो नहीं जाएंगे जननी मरबे को भाई। आहारी चली है जंगल में रानी, अरे यकी यकीन बरस तो नीर कहानी मैया की जानी। जंगल घुस आई अरे दुख सह नहीं जाई के मैया मरबे को आई। चला नीरज कछु करवाए करम चाहिए कछु करवाए होनी बड़ी है बालवानी। होनी बड़ी है बालवान करम चाहिए कछु करवाए होनी बड़ी है बालवान। एक दिन राजा नल टूटी राजा नल टूटी हार को निकल गई खूटी हार को निकल गई खूटी। भूखे जगती तुरई उड़ी गए होनी बड़ी है बालवानी। देवती तुरई उड़ गई होनी बड़ी है बालवान। देवती तुरई उड़ गई होनी बड़ी है बालवान। मैया सुनीति आधी रात के वक्त पर जंगल में मरने को पहुंच गई। अंधे कुआं को देखा और जैसी कुआं में गिरने को चली तब तक देवर्षि नारद आ गए। देवर्षि नारद ने देखा पूछने लगे बेटी बोला जंगल में क्या करने को आई हो? बाबा मरने के लिए आई हूँ। इस कुआं में? और क्या? क्यों? क्योंकि बाबा जी मेरी कोख पे पत्थर पड़ गया है। न तो मेरे उधर से बेटी ने जन्म लिया न बेटा ने जन्म लिया। हमने अपने महाराज का दूसरा अरे क्यों? हमने अपने महाराज की दूसरी शादी करा दी तो हमको घर से भी निकाल दिया। मुझे तो ये मालूम पड़ता है बोलो के बरसा थोड़ी भई और के कहूँ गयो किसान। अरे हमको तो मालूम पड़े तासे तुम हैरान। क्या कहा हैरान? हाँ बाबा जी ये बस आपत्ति विपत्ति और ना हमारे पास संपत्ति। अच्छा तो सुनीति रोई के बोली बाबा कि ना बरसा थोड़ी भई
और ना कहो गयो किसान, अरे नहीं जन्म कोई लाड़ लो हम तासे हैरान। बेटी ओ इस जंगल में तुम मरने के लिए आई हो ना, आहा इस प्रकार से मरना ठीक नहीं है। अच्छा जब तक भगवान के यहाँ से तुम्हारी मृत्यु नहीं है तब तक नहीं मरना चाहिए। और इस प्रकार से तुम मरोगी ना तो तुम्हें मालूम चुड़ैल बनना पड़ेगा, बाबाओं के बबालो, प्रेत योनि में भटकना पड़ेगा। बाबाओं के बबालो। क्यों? मुँह तो जे लगे रही है तुम्हें संतान आओ, तुम्हें तो ढोंगी लगे रही है, ढोंगी। अच्छा हाँ सही बात कहो तो बुरी लग रही है। सुनो, अरे तुम मौत से रहे डराए, अच्छा हो डराए बताइए मत। अरे तुम संतन पूरे ढोंगी हो, मतलब मुझे मौत से डरा रहे हो। इस कुआं में मरने को आई हो ना, मरूंगी बाबा जी। अपनी मौत से मरता है वो स्वर्ग को जाता है, तो कोई वो इस प्रकार से मृत्यु करता है वो नरक को जाता है, उसे भूत प्रेत बनना पड़ता है, अकाल मृत्यु में भटकना पड़ता है, 83 में भटकना पड़ता है। हाँ तो बाबा जी कोई अकल बताओ मोए। अकल? हाँ तुम तो बाबा हो। तुम ऐसा करो, हाँ बेटा की खातिर मरने को आई हो ना, तुम अपने घर चली जाओ, तो तुम्हारे आंगन में बेटी का जन्म हो जाएगा। सच में? मतलब मेरे घर में मैं तुम्हें तो फिर मैं कह दूंगी, फिर तुम्हें बुरी लगे जाई। बुरी काय लगे? तुम बाबाओं के बबालो। क्यों? तुम्हें तो बढ़िया हमारे फूफा सही है। क्यों? अब देवर्षि नारद बोले हैं बेटी सुनो, अरे शाम को भोजन थोरो खाइए, शाम को भोजन थोरो खाइए, गहरी नींद सोई जाइए। पार ब्रह्म से डोरी लगई नाई काऊ गारी दइए, ऐसा करो तुम घर चली जाओ, तुम्हारे सुंदर लाला को जन्म होएगा। सुनीति दुजलाएगी बोली बाबा 6 महीना हो जाता पिया के दर्शन नहीं होते हैं, अब तुम कह रहे बालक हो जाएगा, कैसे हो जाएगा? लाली बेटी इतनी मत तुम दुखी हो जाओ, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, हम तुम्हें एक वरदान देते हैं कि तुम्हारी कोख से एक सुंदर बेटे का जन्म होगा, जन्म होगा, जन्म होगा। सही कह रहे हो, 6 महीना हो जाते पिया के दर्शन नहीं होते हैं और तुम कह रहे लला हो जाएगा। अरे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? अरे हम वरदान दे रहे हैं। तुम जैसे वरदान हमें ना जाने कितने मिले। हम जैसे? हाँ हम जैसे ही तो ना मिले तुम्हें। अच्छा लली नहीं तुम मत जाती कुआं में डूबेगे। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी बात मानती हूँ, नहीं हुआ तो? ना हुआ तो ना जी कहूँ कुआं चलोगो। अच्छा हाँ, और ना तुम चली गई, जब ना हो सो जा कुआं में फिर गिर पड़ी हो। देवर्षि नारद कहने पर मैया सुनीति लौट करके अपने घर चली आती है। धीरे धीरे समय गुजरता है, दूसरा दिन हुआ, शाम के वक्त राजा घोड़ा पर सवार होकर के महलों से निकले तो नगर से बाहर क्या देखा, एक हिरण नजर आया। हिरण का पीछा करते हुए आगे बढ़े, चलते गए चलते गए, और इसी बीच में कमर पे भेंट कर रही गुप्तदान भगवान के चरणों में भगवान से प्रार्थना करने से भाई को धर्म को बढ़ाते रहे। लेकिन उत्तान पाद राजा उस हिरण का पीछा करते हुए घोड़ा पर सवार होकर के चले। जहां मैया सुनीति झोपड़ी में बास किया करती थी
वो हिरण झोपड़ी के करीब से निकल के अंतर ध्यान हो गया। उत्तानपाद राजा ने मन में विचार किया कि आए हैं तो आज अपनी रानी से मिल करके जाएंगे। उधर मैया सुनीति भगवान का ध्यान लगा करके बैठी हुई थी। तब तक उत्तानपाद पहुंच गए, आवाज लगा कर बोले सुनीति ए दरवाजा खोलो, ए दरवाजा खोलो। अरे भैया को आए गए। सुनीति को आए गए। और सुनीति सोच रही कहूँ ऐसा न होए भैया रे मैं सौत ने मरवा भी गुमो भेजो होए ऐसा मैं कहते हैं। दरवाजा नहीं खोलूंगे। उत्तानपाद आवाज लगा के बोले सुनीति अरे दरवाजा खोलो ना। ओरी भैया मेरी सुनीति दरवाजा नहीं खोल रही, सौत ने तो ना बेटा अंदर ही अंदर सोच रही है। आहा उत्तानपाद राजा को काफी समय हो गया तो चिल्ला करके बोले सुनीति क्या बोले हैं? अरे निक खोलो कि बरिया मेरी प्यारी शरण हम आई गए तुम्हारी खोलो। तुम्हारी खोलते भैया मेरी प्यारी शरण हम आए गए तुम्हारी। भैया मेरी प्यारी शरण हम आए गए तुम्हारी। समझ आए कि बोले अरे जल्दी जल्दी खोलो कि बरिया जल्दी जल्दी खोलो कि भैया। अरे जल्दी जल्दी खोलो कि बरिया जल्दी खोलो कि भैया। प्यारी सेवा में बलिहारी शरण हम आए तुम्हारी सेवा। तुम्हारी शरण हम आए गए तुम्हारी। अरे देखो द्वार पे कौन खड़ो है, देख द्वार में कौन खड़ो है। अरे राजा है रे तुम्हारी शरण हम आए तुम्हारी खोलो। अरे खोलो कि बरिया मेरी रानी शरण हम आए गए तुम्हारी खोलो। मेरी प्यारी शरण हम आ गए तुम्हारी। खोलो के भैया मेरी प्यारी शरण हम आ गए तुम्हारी। धीरे धीरे समय गुजरता है। उत्तानपाद राजा की आवाज जैसे ही मैया सुनीति ने सुनी, भाग करके दरवाजा खोला और दरवाजा खोलने के बाद पूजा तो छोड़ दी, अपने पति के चरणों में गिर गई। हाँ खेलने लगी प्रभु आज तुम्हें कैसे फुर्सत मिल गई, कहीं ऐसा ना हो छोटी बाली ने तुम्हें देख लिया हो। उत्तानपाद राजा बोले रानी मुझे बहुत भारी भूख लगी, मुझे भोजन कराओ। मेरी माताओं मैया सुनीति के पास में इतना नहीं था तो अपने पिया को अच्छे तरीका से भोजन करा देती। जौ की रोटी नमक से परस के मैया सुनीति ने सामने रख दी। उत्तानपाद राजा ने खाई, उसके बाद में पानी पिया और पीने के बाद में बोले हैं रानी या तो भोजन तेरे हाथों से महलों में किया था या जंगल में कर रहा हूं, ऐसा भोजन मुझे आज तक नहीं मिला। सोई सुनीति रोने लगी, इसका मतलब मेरे पिया का पेट नहीं भरता है, मेरे पिया परेशान है। धीरे धीरे समय गुजरता है, यहां तक बताते हैं रात भर विश्राम किया। सुबह 4 बजे
मुर्गा ने आवाज लगाई, रानी से उत्तानपाद बोले हैं, रानी अब हमें जाने दो। यदि उसे पता चल गया तो वो ना जाने क्या कहेगी। घोड़ा पर सवार होकर के चले हैं। महाराज हाँ, एक बात कह दे तुमसे। बोलो। एक तो तुम्हारी बगल में सोए गए, उन्हें जगाओ। बिता फूफा सोए रहे हैं, जग गए। अब वाला बच गए ना, कुछ तुम कथा कह रहे, कुर्सी पे तो पीछे को जा रहे, मैंने पीछे दीवार है। कोई बात ना है। हुआ है ना को ख्याल रखो। कहाँ गई? उसी समय मैया सुनीति बोली है कि जरा ठहर जाओ और कुछ तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। बोली जरा ठहर जाओ, अरे कुछ तो नहीं है, क्योंकि अभी मैंने जी भर के देखा, क्योंकि अभी मैंने। और बोली अरे नहीं हम गोरी, नहीं हम कारी, नहीं कारी, नहीं हम गोरी, नहीं हम कारी, नहीं हम गोरी, नहीं हम कारी। सामला रंग है नजर भर के देख ले, सामला रंग है नजर भर के देख ले। सामला रंग है नजर भर के देख ले, सामला रंग है नजर भर के देख ले, सामला रंग है नजर भर के देख ले। चलती बेरा नजर भर के देख ले, जाती बेरा नजर भर के, चलती बिरा नजर भर के देख ले, चलती बिरा नजर भर के देख ले, चलती बिरा नजर भर के देख ले। नई में मोटी, नई में पतली, नई में पतली, जय हो। पतली कमर नजर भर के देख ले, चलती मेरा नजर भर के। हे पतली कमर नजर भर के देख ले, चलती बिरा नजर भर के देख ले, चलती बिरा नजर भर के देख ले, चलती बिरा नजर भर के देख ले। नई में छोटी, नई में लंबी, ना में छोटी, बीच का कद है नजर भर के देख ले, बीच का कद है नजर भर के। बीच का कद है नजर भर के देख ले, बीच का कद है नजर भर के देख ले, चलते बिरिया नजर भर के देख ले, चलते मेरा नजर भर के देख ले, चलते मेरा नजर भर के देख ले, चलते बिरिया नजर भर के देख ले। गोविंद भगवान की जय। का बात है, काहे को हंस रही हो?